वेलकम स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप के आज के लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। वीडियो देखने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल पेज पर जाकर स्कॉलरशिप मैथ की सभी वीडियोज़ आप देख लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को स्कॉलरशिप इम्तिहान में फ़ायदा हो सके और सब अच्छे से अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कर सके। ठीक है, आज हम घड़ी इस टॉपिक को लेकर किस तरीके के सवालात हमें स्कॉलरशिप के इम्तिहान में देखने के लिए मिल सकते हैं उनको देखेंगे। सबसे पहला सवाल देखते हैं, 4.5 घंटे यानी कितने मिनट इस तरीके से हमसे पूछा है। ठीक है, अब इतनी बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में अगर देखा जाए तो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और अगर बात करूं तो एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो इतना बेसिक आपको याद रख लेना है। उसके बाद 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, इस तरीके से देखे जाते हैं ना। 12 घंटे को डिवाइड किया गया है। कहीं पर 24 घंटे की घड़ी देखने के लिए मिल सकती है। ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन हमारा काम फ़िलहाल यहाँ से 2 चीज़ों से हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 4.5 घंटे यानी कितने मिनट। ठीक है, तो 4.5 घंटे को हम किस तरीके से मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास सीधा तरीका है कि जितने घंटे दिया है उनको 60 से ज़रब कर दीजिए। तो सिफर लिख दीजिए, 6 पंजे 30 का सिफर, हासिल आया 3, 6 चौक 24 और 3 27। अब अशारिया एक अदद के बाद है तो लगा दीजिए। तो आप कहेंगे अशारिया के बाद सिफर है, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यानी 270 जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका तरीका आसान ही है। नहीं आपको समझ रहा है तो फिर आप क्या कीजिए, 4 का पहाड़ा 6 तक पढ़िए तो क्या आएगा, 224 आएगा, है ना। और आधे का पहाड़ा भी आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये मुश्किल काम है। आपको अशारिया की ज़रब आना चाहिए। अशारिया को भी कोई मसला नहीं, कोई पहले ज़रब कर लीजिए, है ना, और फिर क्या करिए आखिरी में अशारिया लगाइए, जवाब आ जाएगा। ये आसान तरीका है। ठीक है, यहाँ पर भी वही होगा, फिर 240 में 30 मिलाएंगे, फिर वो 70 आएगा। ये लेकिन ये मुश्किल है। ठीक है, सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए कि घंटे दिया है, मिनट में करना है तो 60 से ज़रब करेंगे। मिनट दिया है, सेकंड में करना है, 60 से ज़रब करेंगे। अपोजिट अगर देता है, मिनट देता है घंटे में करने के लिए कह रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तकसीम करना होगा। 3 घंटे 12 मिनट 35 सेकंड, कुल कितने सेकंड। अब यहाँ पर थोड़ा मुश्किल किया, यानी 3 घंटे के पहले मिनट निकालना है, फिर उसमें मिनट को मिलाना है, फिर 3 घंटे के सेकंड्स निकालना है, फिर 12 मिनट के सेकंड निकालना है, फिर 35 सेकंड को मिलाना है। तो 3 घंटे के सेकंड्स, तो पहले हम मिनट निकालेंगे, क्योंकि हम मिनट पता रहेंगे तो सेकंड निकाल सकते हैं। तो 3 घंटे हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो फिर सिफर 6 18, यानी ये क्या आ गया, 180 मिनट। अब हमें पता है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 से ज़रब किए तो हमको सेकंड मिल जाएगा। सिफर 6 8 48 के 8, हासिल आया 4, 6 1 का 6 और 4 10, यानी 10,800 क्या आ गया, सेकंड। अब जवाब में ये दिया होगा तो बहुत से बच्चे फट से लगा देंगे, लेकिन चूंकि हमें पता है कि हमारे पास 35 सेकंड और दिया है तो इन्हें जोड़ना ज़रूरी है। अच्छा 1 मिनट, सॉरी, अब यहाँ पर हमने ये तो सिर्फ घंटों का ही सेकंड निकाले हैं, है ना। अभी मिनट के बाकी है। मिनट कितने दिया है, 12 मिनट, तो 12 मिनट को भी 60 से ज़रब करेंगे तब सेकंड आएगा। सिफर 6 दूनी 12 का 2, हासिल आया 1, 6 का 6 और 1, 720 सेकंड, ये एक मिलाना पड़ेंगे। तो अब हम 10,800 में 720 सेकंड ये जो मिनट वाले आए और उसमें हमें जो 35 सेकंड जो है तो डायरेक्टली दिया है उनको मिलाएंगे। तो इकाई में 5, फिर यहाँ पर भी 5, यानी ये ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो गए, कट हो गए। 7 7 14 और 15 की 5, हासिल आया 1 1 और सिफर 1 और ये 1 का 1, यानी 11,555 सेकेंड होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। घड़ी में घंटे की सुई 6 के करीब है और मिनट की सुई 11 पर है, तो दर्ज झेल में से कौन सा वक्त नहीं हो सकता, है ना। तो अब पहले क्या करिए, ऐसा है तो आप एक घड़ी बना लीजिए, बीच में सेंटर, है ना। अब यहाँ पर क्या करना, 4 ऐसे लाइन से बना लेना, 12 3 6 9, 3 का पहाड़ा भी पढ़ सकते, 3 6 9 12, 3 1 3 6 3 3 9 3 चौक 12। घंटे की सुई का है, तो अब क्या करना, यहाँ पर 2 लाइन बनाना। यहाँ 2 लाइन बन जाएगी, यहाँ 2 लाइन, यहाँ 2 लाइन, यहाँ 2 लाइन। ठीक है,
अब नंबर डाल दीजिए, तो आपको पता है यहाँ पर 12 के बाद 1 आ जाता है, फिर 2, 3 लिखा हुआ है, 4, 5, फिर 6, 7, फिर 8, 9। ठीक है, अब सॉरी गड़बड़ हो गई ना। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 हैं, 7 8 9 हो गया, 10 11। अब ये सारे टाइम आपने घंटे डाल दिए। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि 6 के करीब है घंटे की सुई। तो घंटे की सुई को हम थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये घंटे की सुई 6 के करीब है, हम 6 पर ही बनाकर चलते, कोई मसला नहीं। और मिनट की सुई 11 पर है, मिनट की सुई 11 पर है, ये घंटे की सुई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 10 में से कौन सा वक्त नहीं हो सकता, 7 बजने में 5 मिनट कम। तो 7 बजने में 5 मिनट कम, तो 6 के करीब है, 7 बजने को 5 मिनट कम, यानी 7 के करीब रहेंगे घंटे की सुई, है ना। इस तरीके से यहाँ आएंगी सुई यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं है, यानी पहले वाला नहीं रहेगा। ठीक है, 5:06 पौने 6 यानी तो 5 बजकर 45 मिनट यानी 5:45, और उसमें 10 मिलाए, यानी 5 बजकर 45 मिनट और उसमें 10 मिनट मिलाने को बोल रहा है, तो 5 बजकर 55 मिनट, यानी 6 के करीब सुई आ जा रही है, 5 मिनट बाकी सिर्फ 6 बजने के लिए, है ना। तो ये वाला सही हो जाएगा। 5 बजकर 55 मिनट, ये तो हमने अभी पता कर लिया। और क्या कह रहा है, 11:30, तो क्या रहेगा ये, 11:30 भी तो नहीं हो पाएगा। घड़ी में घंटे की सुई 6 के करीब है और मिनट की सुई 11 पर है, तो दरअसल में से कौन सा वक्त नहीं हो सकता। 7 बजने में 5 मिनट कम, यहाँ पर 6 होगा फिर शायद, आई थिंक ये 6 बजने में 5 मिनट कम होगा, तो ये भी सही हो जाएगा। ये 11:30 तो नहीं होगा किसी भी हाल में। ठीक है, 11:30 नहीं होगा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिर्फ समझना मकसद है, किस तरीके से सवाल आता है तो आप कैसे कर सकते हैं। अगला सवाल है, सुबह 11:30 बजे शुरू होने वाली फिल्म 2.25 घंटे चली। तो सुबह 11:30 बजे फिल्म शुरू हुई, 2.25 घंटे चली, यानी 3 घंटे पूरे हुए क्या, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि पौने लफ्ज़ आ गया, यानी 2 घंटे, और पौने के लिए हम 3/4 हिस्सा लेते हैं, यानी पाव हिस्सा कम। तो पाव हिस्सा किसका, 60 का पाव हिस्सा कितना, तो आप कहेंगे 4 × 4, 4 × 5 20, यानी 15 मिनट 60 का पाव हिस्सा है, तो हमें पाव हिस्सा कम करना है, तो 60 से 15 कम किए तो 45 मिनट आता है। ठीक है, यानी 2 घंटे 45 मिनट की वो फिल्म थी। तो 11:30 बजे शुरू हुई, है ना, हमको 2 घंटे 45 मिनट मिलाना है, तो 12:30 बजे 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1:30 बजे 2 घंटा हो जाएगा। अब 45 मिनट मिलाना है, तो 1:30 में मिला दीजिए 45 मिनट, मिनट के नीचे मिनट लिख दीजिए, क्या आएगा 5, 4 और 3 7, इधर आ जाएगा 1, यानी 1:75 लेकिन क्योंकि 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होते, तो हमें क्या करना होगा, 60 मिनट को इधर 1 में ले लेना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा फिर 2 बजकर और ये ऊपर के 15 मिनट, 2 बजकर 15 मिनट। अब यहाँ पर भी आप कंटिन्यू कर सकते थे, कैसे, यहाँ पर 1 घंटा फिर 2 घंटे, 1 घंटा 2 घंटे। अब 45 मिनट मिलाना है, तो क्या करते हैं हम, 1:30 बज रहा है, अगर 30 मिनट मिलाए तो 2 बज जाएंगे, 30 मिनट मिलाए तो 2 बज जाएंगे। अब हमें 45 मिलाना था, तो हम क्या करेंगे, इसमें और 15 मिनट मिलाएंगे, तो भी क्या आ जाएगा 2 बजकर 15 मिनट, है ना, यानी 2:15 हमारा जवाब आएगा। 3 तो नहीं आ रहा है, 2:30 यानी 2:30 मिनट हो जाएगा, 1:30 यानी 1:30 मिनट। क्लियर है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर एहतियात से आप अगर इसको करें तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सोसाइटी में टैंक की मोटर पर सुबह 2.25 घंटे, दोपहर को 1.25 घंटा और रात को 3.25 घंटे चलाई जाती है टैंक की मोटर। तो पूरे दिन में मोटर कुल कितने घंटे चली, तो 2.25 घंटे, यानी आपको पता है 2.25 यानी 1 घंटा 45 मिनट, यानी 2 घंटे को 15 मिनट कम, 2 घंटे को 15 मिनट कम। ठीक है, उसके बाद दोपहर को 1.25 घंटा, यानी 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 1.25 यानी 15 मिनट मिलाते हैं जो दिया है उसमें, ना 15 मिनट मिलाना। उसके बाद रात को 3.25 घंटे,
रात को 3:45 घंटे, तो 4 घंटे यानी 3:45 यानी 3 तो रहेगा, और पौने के लिए हम 45 इस्तेमाल करते हैं, छोटा अदद लेकर 45 लेंगे मिनट के लिए, है ना। तो पूरे दिन में कितनी मोटर चली, तो पहले आप घंटे जोड़ लीजिए, कितने हो गए 5 घंटे, 5 घंटे। अब मिनट में देखिए तो आपका जवाब क्या आ रहा है, 5 5 10 5 15, 15 हो गया, यहाँ पर हासिल का 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ हासिल का 1 आ गया, 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10 यानी 105 मिनट। आपको एक और तरीका बताता हूँ, अगर आप ऐसे लिख लेते हैं ना तो क्या करना है, देखिए एक साथ जमा करते हैं, देखिए कैसे आसान है। क्या कीजिए, 5 10 15 के 5 हासिल आया 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10, 10 आ गया। सिर्फ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, तो आप कहेंगे यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 60 से बड़ा नहीं लेंगे। अगर मैं 6 लेता हूँ तो 65 हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 10 में से 5 लेंगे, 5 का जो है तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से भी नहीं होगा, है ना, यानी आपको थोड़ी दिक्कत आ जाएगी यहाँ पर समझने में, ठीक है। उसको किस तरीके से करते देखिए, पहले हमने जैसे किया वही तरीका। यहाँ पर कितने घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे हो गए, यहाँ पर 105 मिनट आ रहे हैं, ठीक है। तो 105 मिनट में से 60 के हिस्से निकालो, तो 105 में से पहले 60 कम किए, कितना आ गया, तो 5 का 5, 10 में से 6 गया 4 यानी 45 आ गया। तो 5 घंटे, अब यहाँ पर 105 मिनट थे तो 45 और एक तरफ 60 आया, तो 60 मिनट को हम इसमें मिला देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 घंटे, और ये 45 मिनट लिख दीजिए आगे, 45 मिनट, ठीक है, यानी 6 घंटे 45 मिनट। मिनट को क्या करना है, अगर 60 से ज़्यादा है तो उसमें से 60 तफरीक कर दो और बचा हुआ लिख दो, और ये जो 60 हमने निकाला है 60 को घंटे में मिला दो। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका जवाब यहाँ पर 6 घंटे 45 मिनट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सुबह 7:15 बजे स्कूल आने वाला अली 315 मिनट बाद स्कूल से घर जाने के लिए निकला, तो वो कितने बजे घर से निकला, तो 315 मिनट बाद यानी कितने घंटे बाद निकला होगा, ये पता करना पड़ेगा। जब हमें टाइम मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, ठीक है, तो हमें घंटे मिल जाएंगे। यानी अब अगर जो है तो 315 मिनट है, 60 से तकसीम करना है, तो पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं, 315/60 है ना, तो इसको क्या हो जाएगा, 2 से अगर करें तो ये 30, 2 से नहीं सॉरी 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर 5 छक्के 30 बच गए, 5 3 15, 63/12, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 का 3, 21/4, ठीक है। इस तरीके से काटे तो ज़्यादा बेटर, इसमें आपको टाइम चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20 बच गया 1, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इस तरीके से हो जाएगा तकसीम, 21 तकसीम 4 करेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 पंजे 20, फिर सिर्फ 1 बचेगा, फिर आशारिया लगाएंगे, ठीक है, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, फिर सिफर लगाएंगे, 4 पंजे 20 यानी 5.25, क्या आया 5.25 यानी कितना घंटा हो जाएगा ये 3 घंटे 15 मिनट होगा शायद, या फिर कुछ कम होना चाहिए, 315 मिनट तो मुश्किल है, चलिए फिर भी करके देखते हैं। यानी सुबह 7:15 बजे वो निकलना चाहिए था, लेकिन कब निकला वो, तो आप कहेंगे वो 5 घंटे 25 मिनट, यानी ये 25 यानी 1/4 है, तो 60 का 1/4 हमें कितना मिलता है, तो आप कहेंगे 15 मिनट, यानी 15 मिनट ऊपर रहेगा, तो 5 घंटे 15 मिनट बाद वो निकला, 5 घंटे 15 मिनट बाद वो निकला। तो सुबह 7:15 पर निकलना था, लेकिन वो 5 घंटे लेट निकला, 5 घंटे 15 मिनट। तो अब हम रख कर देखते इधर कैसे आएगा, ठीक है। 7:15 बजे निकलना था, लेकिन 5 घंटे लेट, तो 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, कितने 5 घंटे हो गए, ये 12:15 आ गया, और इसमें 15 मिनट और मिलाओ तो 12:30 आ जाएगा, ठीक है, 12:30, ठीक है। थोड़ा मुश्किल सवाल ज़रूर है, लेकिन आपको समझना चाहिए और एग्ज़ाम में करते आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़े आपको तकसीम का अमल भी आ गया, फिर कन्वर्ट करना भी आ गया उसमें, है ना, और उसके बाद उनको प्लस करना, 3-4 अमल आपको क्या करना पड़े। लेकिन अगर मुश्किल सवाल अगर कुछ आते भी आपको 1-2, तो आपको
उनको करने की कोशिश करना चाहिए। मज़ीद कितने सेकंड बाद 4 बजेंगे, देखिए घड़ी दी हुई है और कितने सेकंड बाद 4 बजेंगे, तो आपको पता है 12 पर काटा आएगा तब 4 बजेंगे। 12 पर काटा आने के लिए कितने मिनट बाकी है, तो आप कहेंगे 5, 10, 15 मिनट। 15 मिनट बाकी है। अब उसने क्या पूछा है, सेकंड, तो सेकंड मिनट से सेकंड में करने के लिए 60 से ज़र्ब करते हैं, तो क्या हो जाएगा 15 छक्के 90, यानी 900 सेकंड के बाद 4 बजेंगे। अगर मिनट में जवाब पूछता तब 15 होता, सेकंड में पूछा है तो 900 रहेगा। ठीक है। दी गई घड़ी में 9:30 बजने के लिए कितने मिनट कम है, तो 9:30 बजने में कितने मिनट कम है, तो देखिए ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, अब कितने बजेंगे, तो आप कहेंगे 8:30, क्योंकि अभी कहाँ है 8:20 हो रहे हैं, तो 10 मिनट बाद कितने बजेंगे 8:30, 10 मिनट बाद, तो ये 10 मिनट याद रखिए। अब 8:30 से 9:30 बजने के लिए आप कहेंगे 60 मिनट, 1 घंटा यानी 60 मिनट, है ना। 8:30 से 9:30 यानी 1 घंटा, तो ये 60 मिनट हो गए, और पहले से हमारे पास 10 हैं, यानी आप कहेंगे 70 मिनट में 9:30 बज जाएंगे। तो ये तो आसान है ना। जब घड़ी में 3:15 हो तो मिनट की सुई किस अदद पर होंगी, जब घड़ी में 3:15 हो, तो 3 यानी 3:15, देखिए घड़ी बनाते हैं 3:15, तो यहाँ पर आपका 3 आता है, यहाँ पर 6 आता है, यहाँ पर 9 आता है, इधर 12 आता है, 3:15, 3:15, तो घंटे की सुई जो है तो 3 से थोड़ी आगे रहेंगी, और मिनट की सुई 3 पर रहेंगी। क्या पूछ रहे हैं, मिनट की सुई किस अदद पर होंगी, 3 पर होंगी। ठीक है। चलिए, खाली जगह घंटे और मिनट, यानी 125 मिनट में कितने घंटे और कितने मिनट, तो हम क्या करते हैं 60 से तकसीम करते हैं या तफरीक करिए, तो 125 में से 60 अगर हम कम करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ 5 आएगा, 12 में से 6 गया 6 आएगा, यानी ये 1 घंटा तो हमने कम किए, तो इसको याद रखिए 1 घंटा हो गया। अब 65 भी 60 से ज़्यादा है, फिर 60 कम कीजिए, तो आप कहेंगे यहाँ पर 5 बच जाएगा, यानी ये हमने और 1 घंटा कम किए, तो कितने हो गए 2 घंटे, ये वाला और ये वाला 2 घंटे, और बच गया कितना 5 मिनट, तो 2 घंटे 5 मिनट जवाब हो गया। तकसीम से भी इसका जवाब आएगा, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या करिए 15 का पहाड़ा पढ़िए, तो 15 चौक 60, 15 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 का पहाड़ा अगर पढ़े तो 15 से हो जाएगा क्या कर तकसीम, 15 छक्के 9, 15 7 105, 15 8 120, 15 से नहीं होगा। ठीक है। 5 से करेंगे तो 5 से अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा 12 पंजे 60, ऊपर आएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, है ना। फिर आपको इसको तकसीम करना होगा, तो क्या आएगा 12 दूनी 24, फिर 1 बचा, इस तरीके से होगा 12 पंजे 60। ठीक है। तो 2 घंटे 5 मिनट इस तरीके से आएगा, लेकिन ये ज़्यादा आसान तरीका है। क्या है कि हम इसमें से 60-60 की पेयर्स कम कर देंगे, 60-60 की जोड़ियाँ बनाकर, और वो जोड़ लेंगे, तो ये 1 घंटा हमारा आया था, ये 60 2 बार कम किए तो 2 घंटे आ गया, और ये 5 मिनट यानी ऊपर का ये 5 मिनट। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जवाब आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा घड़ी को टॉपिक के भी हमने कवर कर लिए। अब हम आगे टॉपिक करेंगे ज़ाविये के किस्से में, इस टॉपिक को देखेंगे, है ना। तब तक के लिए आप सारी वीडियोस को रिवाइज़ करते रहिए, जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग जाकर देख लीजिए। वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ज़हनी आजमाइश के भी कुछ वीडियोस इंशाल्लाह लेने की कोशिश करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखते हैं ज़ाविये की किस्में। थैंक यू।